एक गांव में एक किसान रहता था। किसान ने अपने घर में एक गधा और एक कुत्ता पाल रखा था। उसने गधे को काम करवाने के लिए और कुत्ते को घर की सुरक्षा के लिए रखा था। दिन में वह गधे के साथ काम पर जाता और रात में कुत्ता घर की रखवाली करता। कुत्ता और गधा दोनों भी आपस में मिलजुल कर रहते। एक रात गांव में चोर आ गए। चोर गांव में घुसे ही थे कि चोरों को कुत्ते ने देख लिया। अब कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते की आवाज सुनकर सारे गांव वाले जाग गए। गांव वालों के जागते ही चोर वहां से भाग गए। किसान भी अपने कुत्ते से बहुत खुश हुआ और सबने मिलकर कुत्ते के सम्मान के लिए एक कार्यक्रम रखा, जिसमें कुत्ते को माला पहनाई गई। गांव वालों के सम्मान के कारण कुत्ता भी बहुत गर्व महसूस करने लगा और बार बार यही बात अपने मित्र गधे को सुनाने लगा। गधे भाई, मजा आ गया। आज तो पूरे दिन माला पहनाने वालों की लाइन ही लगी रही और मेरा गला तो बदन से नीचे ही लटक गया था। हाँ, ठीक है। माला क्यों नहीं पहनाएंगे? तुम तो मालिक के खास हो। यह सब सुनकर कुत्ता समझ गया था कि गधे को उससे ईर्ष्या होने लग गई है। ईर्ष्या होने के कारण अब गधा भी सोचने लग गया था कि मालिक को वह भी कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाए कि मालिक का सम्मान बढ़े और उसकी वाहवाही हो। और एक रात ऐसा मौका आ गया। गांव में एक बार फिर चोरों ने दस्तक दी। चोरों के गांव में घुसते ही इस बार गधे ने उन्हें देख लिया। चोरों को देखते ही गधे ने सोचा, अरे वाह चोर, इससे पहले कि वो कुत्ता उठ जाए और भौंकने लगे, मैं शोर मचा देता हूँ और मेरी आवाज से जैसे ही गांव वाले उठेंगे, ये चोर भाग जाएंगे और फिर मेरा भी सम्मान होगा। अब जल्दी से ढैंचू ढैंचू की आवाज करता हूँ। कहीं ये कुत्ता जाग गया तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। यह सोचकर गधा जोर जोर से आवाज निकालने लगा। गधे की आवाज सुनते ही गांव वाले जाग गए और चोर भी वहां से भाग गए। अब मालिक की नींद खराब होने के कारण मालिक ने गुस्से में छड़ी उठाई और आकर जोर जोर से गधे को पीटना शुरू कर दिया। गधा बेचारा अपनी वाहवाही के चक्कर में पिट गया। गधे के पिटने के बाद कुत्ते ने गधे से कहा, मित्र गधे, इसीलिए कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। जो काम आपको दिया है आपको वही करना चाहिए। दूसरों से ईर्ष्या के चक्कर में इसी तरह पिटते रहोगे। और अब गधे को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपने मित्र कुत्ते से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने अपने सम्मान के चक्कर में तुमसे ईर्ष्या की। बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना अपना काम मन लगाकर करना चाहिए और अपने साथियों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये कहानी है एक आलसी कौवे की, जो हमेशा बड़े बड़े सपने देखता, बड़ी बड़ी बातें करता, मगर करता कुछ नहीं। सारे दिन सपने देखता रहता है
पढ़ाई लिखाई का कोई नाम नहीं। चल बाल्टी ले जा और भैंस का दूध निकाल ला। मैं और भैंस का दूध? देखना माँ, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम देखती रह जाओगी। हाँ ठीक है, पर पहले जाकर भैंस का दूध निकाल ला। बड़ी बड़ी बातें मत बना। सपना देखना अच्छी बात है, मगर उसके बाद उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और तू यहाँ सारे दिन बस सपने देखता रहता है, करता कुछ नहीं। चल जा, अब जल्दी से भैंस का दूध निकाल ला। दूध निकालना है क्या? लो, काम का नाम लेते ही इसकी जान निकल गई और बनेगा ये बड़ा आदमी। चल मैं ही निकाल लेती हूँ, तू देखता रहे बड़े बड़े सपने। कौवा ऐसे ही सपने देखता रहता। एक दिन कौवा पेड़ पर बैठा था और आसमान की तरफ देख रहा था। तभी उसने देखा कि एक चील आसमान में बड़ी तेजी से ऊंचाई पर उड़ रही है और अचानक से तेजी से वह जमीन की ओर आकर एक चूहे को अपने पंजे में पकड़कर ले गई। कौवा ये सब देखकर सोचने लगा, अरे वाह, इतना आसान काम है। इस चील ने तो बस 1 सेकंड में उस चूहे को अपना शिकार बना लिया। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। देखना माँ कितनी खुश हो जाएंगी। चलो अब किसी चूहे को ढूंढता हूँ। और कौवा अपने आसपास चूहे को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि एक चूहा एक चट्टान के पास से गुजर रहा है। अरे वाह, मिल गया मौका। आज मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। और यह सोचकर कौवे ने पहले तो चील की तरह आसमान में उड़ान भरी और फिर चूहे को पकड़ने के लिए तेजी से उसकी ओर गया। चूहा तो वहां से निकल गया, मगर कौवा जोर से चट्टान से टकराया और गिर गया। चट्टान से टकराने के बाद कौवे को गंभीर चोटें आई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। देखा बेटा, मैंने कहा था ना, सपने देखने के बाद उसको पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुमने चील को ऊंचा उड़ते हुए देखा और झट से चूहे को पकड़ते हुए भी देखा, मगर तुमने उसके पीछे उसकी सालों की मेहनत को नहीं देखा, जिसकी वजह से वह चील ऐसा कर पा रही है। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, मगर तुम नहीं समझ पाए और आज यहाँ लेटे हो। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सपने तो बड़े बड़े देखने चाहिए, मगर उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी चाहिए। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। धोबी बड़ा ही निर्दयी था। वह दिन भर गधे को कपड़े के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगाकर रखता और उसके चारे का प्रबंध भी नहीं करता। बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। इस तरह से गधा बड़ा ही दुर्बल हो गया था और बहुत दुखी था। एक रात जब गधा घूम रहा था तो उसकी मुलाकात गीदड़ से हुई। गीदड़ ने गधे को देखकर कहा, कहिए महाशय, क्या हाल है? इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या बताऊं भैया, मेरा मालिक मुझसे बहुत काम करवाता है, मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं देता और बस रात को इधर से उधर मुंह मारने के लिए छोड़ देता है। गधे की तरह काम कर कर के मैं थक गया हूँ। गधे की बात सुनकर गीदड़ को दया आ गई और गीदड़ ने कहा, गधे भाई, समझ लो आज से आपकी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही में एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगती हैं।
और मैंने बाग के अंदर घुसने का खुफिया रास्ता बना रखा है। तुम मेरे साथ चलकर बाग में अपनी भूख मिटा सकते हो। शुक्रिया दोस्त। तो चलो मेरे साथ। अब गीदड़ और गधा दोनों बाग में चले गए और जमकर खाया। वे दोनों रोजाना बाग में आते और मज़े से खाकर चले जाते। धीरे धीरे गधा मोटा और तंदुरुस्त हो गया और पुरानी बातें भूल गया। एक रात गधा खूब खाने के बाद बाग में झूमने लगा और मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो? कोई हमें देख लेगा और हम दोनों मारे जाएंगे। अरे गीदड़ भैया, मेरा तो आज गाने का मन हो रहा है। तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा गाता हूँ? और भोजन करने के बाद तो मेरे मुंह से ढेंचू राग निकलता है। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो। गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। मुसीबत को न्योता मत दो। चुपचाप खाकर निकलो यहाँ से, वरना बाग वाले हमारी खाल उधेड़ देंगे। तुम तो डरपोक निकले, मगर आज मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। तुम्हें मेरा ढेंचू राग सुनाकर ही रहूंगा। गधे भाई, मेरी बात मानो। अपना मुंह मत खोलो, वरना चौकीदार आ जाएंगे। अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ समझ गया कि गधा मानने वाला नहीं है और इसलिए गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और गधे से कहा, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में फूलों की माला डालना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूलों की माला लेकर आ सकूं। यह कहकर गीदड़ वहां से खिसक लिया और अब गधा गर्व से चौड़ा होकर जोर जोर से गाने लगा। गधे की आवाज सुनकर बाग के चौकीदार आ गए और गधे को जोर जोर से पीटने लगे और गधे का भड़ता बना दिया। बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों की बात माननी चाहिए और बीते दिन नहीं भूलने चाहिए। कोरोना के दौरान मच्छरों का टारगेट पूरा नहीं होने की वजह से मच्छरों के राजा ने एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को बुलाया। ये महाराज ने आज हमें यहाँ क्यों बुलाया है? सुना है महाराज, पिछले 2 साल से हुए कंपनी के घाटे से बहुत चिंतित हैं और इसीलिए आज ये मीटिंग रखी है। सावधान, मच्छरों के राजा पधार रहे हैं। सेनापति, क्या सभी आ गए हैं? हाँ महाराज, सभी आ गए हैं। साथियों, आप लोगों ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा काम किया है और एडीज कंपनी को खूब मुनाफा दिया है, मगर चिंता की बात ये है कि पिछले 2 साल से कंपनी को घाटा हो रहा है। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये घाटा क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारे अंदर जो काम करने का जज्बा था वो खत्म हो गया है? मालिक, हम क्या करें? पिछले 2 साल से हमारे सारे क्लाइंट्स कोरोना ले गया और उस कोरोना की स्पीड इतनी है कि वो हमारे कुछ करने से पहले ही लोगों को अपना शिकार बना लेता है। और अगर हम किसी को काट भी ले
के खाते में ही जा रहा है। इस कोरोना ने तो पिछले 2 साल से दिमाग खराब करके रखा है, और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा बना बनाया वर्चस्व खत्म हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे हमें। साथियों, अब कोरोना का असर धीरे धीरे कम हो रहा है और लोगों को टीके लग चुके हैं, इसलिए अब कोरोना का समय जाने वाला है। यही मौका है अपनी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने का। फैल जाओ चारों तरफ और जहां भी पानी इकट्ठा दिखे उसे अपना अड्डा बना लो। नारियल के खोल में, सड़क पर इकट्ठा पानी, कूलर के अंदर का पानी, फ्रिज के पीछे का पानी, गमले में, छतों के कोने में, सभी जगह फिर से फैल जाओ। और हाँ, डेंगू तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें डेंगू के डर को फिर से फैलाना होगा। तुमने पहले भी बहुत अच्छा काम किया है और लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया है। और हाँ, मेरी राय मानो तो तुम अपनी शुरुआत फ्रिज के पीछे जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ से करो, क्योंकि ये बेवकूफ़ लोग उस जगह को अक्सर भूल जाते हैं। जी मालिक, हमने अपनी सेना तैयार कर ली है और बस बरसात का इंतजार कर रहे हैं। देखो, लोगों का ध्यान अभी भी कोरोना पर ही है और लोग हमें भूल गए हैं, इसलिए यह मौका बहुत अच्छा है फिर से अपनी धाक जमाने का और कंपनी को दोबारा से प्रॉफिट में लाने का। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को चारों तरफ फैला दो। जो आज्ञा मालिक, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो देखा बच्चों आपने, ये मच्छरों की फौज तो तैयार है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया फैलाने के लिए। क्या आप भी तैयार हैं इन्हें रोकने के लिए? अपने आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें, खासकर कूलर में, फ्रिज के पीछे, गमलों में, और साफ सफाई रखें।